भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ कार्यों तक सीमित थी, 1965 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राष्ट्रीय दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त कर ली। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति प्रदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तराधिकार अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 को सूत्राधिकार अनिवार्य रूप में जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए संविधान की आवश्यकता महसूस हुई है। इसके अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान अस्तित्व में आया, गठन किया गया और 26 जनवरी 1900 संविधान अस्तित्व में आया। संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गईं। यद्यपि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासन भारत में सरकार और प्रशासन की विधि की रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके बारे में विस्तृत व्याख्यान 2 शीर्षकों के अंतर्गत है। नंबर 1 है कंपनी का शासन 1773 से 1858 और नंबर 2 है सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। नंबर 1 कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित कार्य दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारतीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि पहले गवर्नर लॉर्ड बैरिंग हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास, बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंटों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। 1781 का संशोधन अधिनियम एमेंडिंग एक्ट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों के ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून को निम्नलिखित विशेषताएं थीं। इस कानून ने जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी मुक्त कर दिया। उसके नेतृत्व के लिए उन्होंने पदाधारण के अधिकार से किए थे। इसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान किए कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के हवाले कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय कानून हिंदुओं को निजी कानून के हिसाब से हिंदू और मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के बाद यह मामला तय करें। इस कानून द्वारा व्यवस्था की गई कि वृत्तीय न्यायालयों और अपील गवर्नर काउंसिल के दायरा के सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में जनरल
काउंसिलिंग को प्रांतीय न्यायालय काउंसिलिंग प्रोविंसी ऑफ काउंसिल की नियत रखा गया, अधिकृत कर दिया गया। 1886 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1886 1786 में लॉर्ड कर्नल को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसके पद स्वीकार करने की 2 शर्तें थीं।